हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एलटीपी एक्सपर्ट जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस, साथ ही स्टॉक की जानकारी, एलटीपी ब्लास्ट की जानकारी या फिर कुछ भी नए अपडेट्स होते हैं उसकी जानकारी मैं आपको देते रहता हूँ। और कुछ लोग अगर लाइव में भी कुछ जानना चाहते हैं तो मैं अपने एक व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें मैं लाइव रहता हूँ। लाइव का मतलब है कि उसमें वॉइस चैट में लाइव करके रखता हूँ। लाइव वैसे मैं क्लास नहीं लेता हूँ, वॉइस चैट लाइव रहती है, उसमें जो भी क्वेश्चन रहता है लाइव में भी लोग पूछते हैं। उसको आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है व्हाट्सअप का, उसमें जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज की हम निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस की बात करेंगे। निफ्टी में हम पुराने वर्जन से एलटीपी कैलकुलेटर की हिस्टोरिकल डाटा देखकर जो है पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं। तो पुराने वाले वर्जन में ये देख रहे हैं, कुछ जो नए वाले वर्जन में हुआ है उसकी भी हम बात करेंगे। नए वाले वर्जन में आज कुछ और था और पुराने वाले वर्जन में कुछ और था। तो इसमें हम 9/15 से डाटा को देखना स्टार्ट करेंगे। 2/9/2024 का ये डाटा है। और 9/15 से अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस हमारा कहाँ है। रेजिस्टेंस हमारा है 25,300 पर, और WTT बना हुआ है 25,500 पर। तो अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस हमारा 25,300 पे है और 300 से 500 पर WTT बना हुआ है, क्योंकि वैल्यूम का रेजिस्टेंस है। और अगर वैल्यूम WTT रहेगी तो रेजिस्टेंस भी WTT माना जाएगा। और सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 25,300 पर हमारा सपोर्ट है, और सपोर्ट कहीं भी WTT नहीं है तो सपोर्ट हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाएगा। तो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस WTT के केस में मार्केट स्टार्ट हुई है। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस WTT के केस में मार्केट स्टार्ट हुई है। आगे अगर अगले टिक की हम बात करें तो जो सपोर्ट आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो सपोर्ट तो अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रेजिस्टेंस जो आपको डब्ल्यू दिख रहा था 25,500 पर, वो रेजिस्टेंस अब हमारा स्ट्रॉन्ग है। यानी रेजिस्टेंस डब्ल्यू से स्ट्रॉन्ग होना एक बेरिश प्रेशर कहलाता है मार्केट में। और मार्केट क्या की है कि मार्केट में अब एक रेजिस्टेंस एक बेरिश प्रेशर जनरेट किया और सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट कितना भी स्ट्रॉन्ग रहे, मार्केट -1 तक उसका बॉटम होता है। यानी सपोर्ट -1 मार्केट का बॉटम होता है। इस कंडीशन में जब मार्केट में रेजिस्टेंस डब्ल्यू से स्ट्रॉन्ग हो तो रेजिस्टेंस ही हमारा टॉप होता है और सपोर्ट -1 हमारा बॉटम होता है। तो अगर हम अगले टिक की बात करें, इसके बाद क्या हुआ है, रेजिस्टेंस आपका स्ट्रॉन्ग है और सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग है। अब तो दोनों आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहा होगा, लेकिन अब ये दोनों स्ट्रॉन्ग के पीछे एक और लॉजिक छुपा हुआ है कि रेजिस्टेंस डब्ल्यू से स्ट्रॉन्ग हुआ है। डब्ल्यू से जब जब स्ट्रॉन्ग होगा तो सपोर्ट उसका बॉटम नहीं होता है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 है। सपोर्ट -1 उसका 25,250 का डाइवर्जन बॉटम होता है, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी 25,300 मार्केट का रेजिस्टेंस होता है, यानी टॉप होता है। तो टॉप और बॉटम हम डिसाइड कर लिए। और सिनेरियो की अगर हम बात करें तो सिनेरियो हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस डब्ल्यू से स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस डब्ल्यू से स्ट्रॉन्ग, सॉरी, सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग रहे और रेजिस्टेंस जो है वो एक बेरिश प्रेशर जनरेट करे, यानी WTB बना, WTT से स्ट्रॉन्ग हो। जब WTT से स्ट्रॉन्ग होगा तो हर टॉप से बिकवाली होगी। यहाँ पे देख रहे हैं बाई PE फ्रॉम एवरी EOR एंड एंड ऑफ डाइवर्जन, EOD एंड ऑफ डाइवर्जन होता है, ठीक है। तो हम हर टॉप से बिकवाली करेंगे। पहला टॉप हमारा क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी 25,300 हमारा टॉप होगा, और सपोर्ट -1 तक की मार्केट जाएगी तो पहला टॉप हमारा ये होगा। दूसरा टॉप हमारा होगा 25,250 का डाइवर्जन। 25,250 का जो डाइवर्जन होगा उसकी एक्चुअल वैल्यू की अगर हम बात करें तो 25,275 होगी। तो 25,275 और 25,325 की हम दो लाइन बनाएंगे यहाँ पर। तो EOR की देखिए लाइन यहाँ पे बनी हुई है, EOR की लाइन है 25,325, और जो डाइवर्जन था हमारा बीच में 25,250, उसका 275 की लाइन में बना के रखा हूँ, जो कि EOS की वैल्यू है। और EOS -1 की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन में अगर हम देखें तो 250 के अगर एक्सटेंशन की ही बात करें, पहले हम सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट हमारा वही है 275 हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट होगा। और क्योंकि ये 300 का जो होगा एक्सटेंशन, 300 का एक्सटेंशन 275 होता है एक्चुअल वैल्यू में, जो वैल्यू कैलकुलेटर दिखाएगा उसकी भी हम बात करेंगे। तो सपोर्ट -1 यानी 25,250, 25,250 के डाइवर्जन की अगर हम बात करें तो उसकी एक्चुअल वैल्यू जो होती है 25,225 होगी। यहाँ पे हम लाइन बनाएंगे 25,225 की, यहाँ पे देख रहे हैं 225 की लाइन बनी हुई है। तो मैं दो लाइन यहाँ पे बना लेता हूँ और तीसरी लाइन रेजिस्टेंस की बना लेता हूँ। लेकिन अब मुझे क्या करना है, हर टॉप से बिकवाली करना है। मार्केट में क्या है, रेजिस्टेंस WTT से स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मुझे हर टॉप से बिकवाली करना है। तो पहला टॉप तो जब मार्केट ऊपर यहीं चल रही थी ना, तो दूसरे उसी कैंडल में डिसाइड होगा, क्योंकि मार्केट अभी क्या है कि 9:18 हो रहा है, 9:18 हो रहा है, और रेजिस्टेंस कहीं भी WTT बनाने की संभावना नहीं दिख रही है। ये 500 से गया है, इसलिए यहाँ पर 69% दिख रही है। बाकी कहीं भी रेजिस्टेंस WTT बनता हुआ नहीं दिख रहा है।
ये 62% है, 59% है और ये 68% है, मतलब सबसे ज़्यादा यही परसेंटेज है। तो अगर ये WTT हो जाएगी तो हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट हो जाएंगे जब हम पुट के ट्रेड में बैठे रहेंगे। तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से आप क्या करेंगे, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से आप पुट की खरीदारी करेंगे यहाँ से। तो पुट की खरीदारी करने का मतलब पहला टारगेट आपका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट होगा, जबकि मार्केट कहाँ तक जाएगी, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 तक। तो जैसे रजिस्टेंस WTT से स्ट्रॉन्ग हुआ तो पहले ही कैंडल में मार्केट सपोर्ट -1 नहीं टच कर लेगी। मार्केट का जो अधिकतम मूवमेंट होता है वो सपोर्ट -1 तक का होता है। देखिए मैं सपोर्ट -1 से एक कॉल बाई किया हूँ और सुबह में मैं ये यहाँ से इसलिए बाई नहीं कर पाया हूँ, सुबह में मैं इसलिए वहाँ से बाई नहीं कर पाया हूँ क्योंकि उसमें समस्या ये हो गई, क्योंकि समस्या इसमें ये हो गई कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से पुट लेने में मुझे दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि जो नया वाला वर्जन था, नए वाले वर्जन में रेजिस्टेंस WTT से स्ट्रॉन्ग जरूर हुआ था लेकिन सपोर्ट बॉटम से टॉप शिफ्टेड था। नए वाले वर्जन की मैं बात करूँ, जब नए वाले वर्जन में इस तरीके से दिखाए कि रेजिस्टेंस WTT से स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट जो है बॉटम से टॉप शिफ्टेड, तो ये 9 नंबर का सिनेरियो बन जाता है। और 9 नंबर के सिनेरियो में जो थ्योरी है कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कभी सेफ नहीं होता है। तो मैं सपोर्ट +1 और सपोर्ट -1 और रेजिस्टेंस +1 का वेट कर रहा था, जिसमें मैं देखिए चारों लाइन खींच के रखा हूँ। तो सपोर्ट -1 आने पर तो पुराने वाले वर्जन में भी बना है और नए वाले वर्जन में भी बना है, लेकिन जो रेजिस्टेंस से ये ट्रेड था, ये ट्रेड पुराने वाले वर्जन से ही बना है। और दोबारा जब जब ये टॉप पर गई है, रेजिस्टेंस WTT से स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो ये ट्रेड बन सकता था। और ये दोबारा हिट कर रहा है तो आपको क्या थिंकिंग रखनी होगी कि मार्केट एक बार रेजिस्टेंस को हिट कर चुकी है तो दोबारा ये हमारे लिए रिस्की होगा, लेकिन जो रिस्की ट्रेड है इसको भी हम कर सकते थे, पर वो दिखा नहीं, क्योंकि पुराने वाले वर्जन में ये चीज़ें दिख रही थी, नए वाले वर्जन में ये अपडेट कुछ अलग तरीके से था। उसमें WTT से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था लेकिन सपोर्ट भी बॉटम से टॉप शिफ्टेड था, इसलिए वो प्रेशर हमें दिख रहा था कि मार्केट नीचे भी नहीं जाएगी, ऊपर भी नहीं जाएगी। अगर ऊपर जाएगी तो रेजिस्टेंस +1 और नीचे जाएगी तो सपोर्ट -1। उसका मैं वेट करता ही रह गया, इसमें वो चीज़ें मिली नहीं। और सुबह में मैं थोड़ा स्टॉक में भी ट्रेड ले रहा था, स्टॉक में मैं 3 ट्रेड किया हूँ, तो उसमें उसमें टारगेट का वेट करने लगा। और उस टाइम मैं निफ्टी को बहुत डीपली देख भी नहीं पाया कि पुराने वाले वर्जन में भी देखूँ, नए वाले वर्जन में भी। नए वाले वर्जन में देखा हूँ तो उसमें जो शिफ्टिंग हुई उस हिसाब से मैं 9 नंबर सिनेरियो डिसाइड करके मार्केट से बाहर होकर रेजिस्टेंस +1 और सपोर्ट -1 का वेट कर रहा था, क्योंकि उस टाइम पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट सेफ नहीं होता है जब 9 नंबर का सिनेरियो बन जाता है। तो पुराने वाले वर्जन में यही दिखा है और पुराने वाले वर्जन में जो दिखा है उस हिसाब से मार्केट चली है। रेजिस्टेंस WTT से स्ट्रॉन्ग, मैं केवल 9/18 का ही डाटा दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन मार्केट में अगर नीचे चलेंगे। अच्छा, वैल्यू की अगर बात करें तो वैल्यू आप यहाँ पर देख रहे होंगे, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 312 दे रही थी मार्केट, 312 की वैल्यू आ रही थी। थोड़ा सा नेट का इशू है, लेकिन फिर भी ये मैं बता रहा हूँ कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू 312 दे रही थी मार्केट। 312 से आप ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि अधिकतम अगर आपका रिस्क देखा जाए तो केवल 25 तक का ही रिस्क है। अगर मार्केट उसके ऊपर जाएगी तो 25 तक जाएगी, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू उसकी 25 है। तो 12 से आप रिस्क ले सकते हैं। अगर वही वैल्यू 300 दिखाए तो 25 पॉइंट का रिस्क लेना सही नहीं है मेरे हिसाब से। अगर वही वैल्यू अगर 25 से ऊपर दिखाए, जैसे 3040 दिखाए, 3045 दिखाए, तो आप 325 से ट्रेड ले सकते हैं, 25,325 से। लेकिन अगर वही वैल्यू 325 ही दिखाए तो आप 325 से ही ट्रेड बना सकते हैं। इसमें 3 कंडीशन होती है, या तो वैल्यू वो नीचे हो या तो वैल्यू ऊपर हो। 325 से नीचे भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, लेकिन दोनों कंडीशन में मार्केट हमेशा 325 से ही रिवर्स होती है। अगर वो वैल्यू दे रहा है तो मार्केट वहाँ तक भी जा सकती है, लेकिन पहली बार जो कैलकुलेटर में वैल्यू दिखाता है उसी वैल्यू से ही रिवर्स होती है। और अगर जब उसको यानी एक्चुअल वैल्यू से रिवर्स होना होगा तो एक्चुअल वैल्यू तक मार्केट जाने की कोशिश करेगी। पहली बार तो जो वैल्यू दिखा रहा है उसी वैल्यू से रिवर्स होगी, लेकिन जब एक्चुअल वैल्यू तक मार्केट पहुँचेगी तो एक्चुअल वैल्यू से ऊपर नहीं जाएगी। तो अधिकतम आपका रिस्क यहाँ से, अगर 312 की वैल्यू ये दिखा रहा है, ये वैल्यू अभी यहाँ पे नहीं दिखा रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ 312 की वैल्यू आ रही थी। 312 से अगर आप रिस्क लेते तो 325 तक का ही रिस्क होता, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। 325 तक मार्केट गई थी, लेकिन 12 पर अगर आपको मिल रहा था तो 12 से अधिकतम यहीं तक का रिस्क था। यहाँ से एक पुट का ट्रेड बन रहा था, लेकिन जो नए वाले वर्जन को यूज़ करने वाले लोग थे सुबह में ही कंसीडर कर लिए थे कि 9 नंबर का सिनेरियो है तो रेजिस्टेंस +1 और सपोर्ट -1 का वेट करेंगे। जो लोग पुराने वाले वर्जन से देखें उनका ट्रेड यहाँ से बना था, ठीक है। और दूसरी बार जब गई है तो दूसरी बार हिट करने का लॉजिक यही है कि अगर ये मार्केट एक बार हिट कर चुकी है, 2 बार भी हिट कर चुकी है, तो तीसरी बार हमें ट्रेड को नहीं बनाएंगे, ठीक है। अगर ये बार बार इसको हिट कर रही है तो अगली बार तोड़ के ऊपर भी जा सकती है, रेजिस्टेंस +1 पर भी जा सकती है। लेकिन इसका टॉप और बॉटम क्या होता है, जब रेजिस्टेंस WTT से स्ट्रॉन्ग हो, जो पुराना वाला वर्जन है उसके हिसाब से मैं टॉप बॉटम बता रहा हूँ। रेजिस्टेंस अगर WTT से स्ट्रॉन्ग होता है तो रेजिस्टेंस से लेकर सपोर्ट -1 तक का ये मार्केट होती है, यानी रेजिस्टेंस उसका टॉप होता है और सपोर्ट -1 उसका बॉटम होता है, जो कि मार्केट ने वही किया है।
लेकिन नए वाले वर्जन के हिसाब से मार्केट इसी के बीच में कंसोलिडेट होनी चाहिए थी, या एक तरफ निकल जानी चाहिए थी, या ऊपर या नीचे, +1 से भी ऊपर और -1 से भी नीचे। 9 नंबर का सिनेरियो इसलिए सेफ नहीं होता है क्योंकि सपोर्ट, अगर उसमें 9 नंबर के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि सपोर्ट WTB से स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस WTT से स्ट्रॉन्ग, मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही चलेगी। लेकिन इसमें होगा क्या कि सपोर्ट से ट्रेड लेना इसलिए रिस्की रहेगा क्योंकि रेजिस्टेंस का प्रेशर है, और रेजिस्टेंस से ट्रेड लेना इसलिए रिस्की रहेगा क्योंकि सपोर्ट का प्रेशर है। और जब मार्केट रेजिस्टेंस +1 पर जाए तो हमेशा आपको ख्याल रखना है कि कहीं रेजिस्टेंस WTT ना होने पाए, क्योंकि जैसे ही वो WTT होगा तो मार्केट में बुल रन हो जाएगा, और जैसे ही मार्केट अगर सपोर्ट -1 पर जाए तो सपोर्ट -1 पर अगर सपोर्ट WTB हो गया तो ब्लड बात हो जाएगा। इस कंडीशन में 9 नंबर का जो सिनेरियो होता है उसमें आपको ट्रेड करना बहुत ही मेरे हिसाब से हार्ड होता है। हार्ड का मतलब ये है कि अगर आप नए हैं तो आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है वो, क्योंकि अगर उस टाइम पे आप समझेंगे नहीं तो आप सपोर्ट -1 से एक कॉल का ट्रेड बनाएंगे और रेजिस्टेंस +1 से एक पुट का ट्रेड बनाएंगे, जबकि दोनों ट्रेड करना गलत है। सपोर्ट -1 से आपको पुट का ट्रेड बनता है 9 नंबर के सिनेरियो में ज़्यादातर, क्योंकि सपोर्ट WTB हो जाता है, और सपोर्ट WTB के केस में मार्केट में ब्लड बाथ रहता है। उस कंडीशन को लोग समझ नहीं पाते, वहाँ पे लॉस बुक करते हैं। तो अगर आप उसको समझते हैं तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझते हैं तो इस तरीके से आप आगे से ख्याल रखेंगे। हालांकि जो नए वाले वर्जन में था उस हिसाब से मार्केट नहीं चली है। उस तरीके से अगर देखा जाए तो मार्केट एक तरफ निकल जाना चाहिए था, या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में कंसोलिडेट होना चाहिए था। पुराने वाले वर्जन के हिसाब से चलिए कि अधिकतम का टॉप एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और अधिकतम बॉटम यानी सपोर्ट -1, उस हिसाब से मार्केट चली और उसी के बीच में कंसोलिडेट। तो मार्केट ने एक सिनेरियो यहाँ से पूरा किया, दूसरा सपोर्ट -1 से। अगर मैं इसमें ये देखा होता कि रेजिस्टेंस WTT से केवल स्ट्रॉन्ग हुआ है तो मैं ये भी ट्रेड करता और साथ में ये भी बनता और ये भी बनता, और सपोर्ट -1 से भी एक कॉल का ट्रेड बनता, यानी 3 से 4 ट्रेड हो जाता, और मैं सिर्फ यही ट्रेड किया हूँ सपोर्ट -1 से। वैल्यू यही दिखा रहा था इसलिए मैं यहीं से बाई कर लिया था, एक ट्रेड यहाँ से बना हुआ है, ठीक है। और उसमें अगर हम बात करें स्टॉक में, तो स्टॉक में कई ट्रेड बने थे। अगर आप स्टॉक को जानना है और सीखना चाहते हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। निफ्टी में आज कुछ था नहीं, दोनों एक ही जगह स्ट्रॉन्ग था सुबह से लेकर शाम तक। बस शिफ्टिंग का एक प्रेशर था कि रेजिस्टेंस WTT से स्ट्रॉन्ग हो जाए, और बार बार वैल्यू जो है वो गलत हो रही थी, फिर सही हो रही थी, गलत हो रही थी, सही हो रही थी। उसको समझने का एक ही लॉजिक है, एक्चुअल वैल्यू जो होती है उसी के आसपास से कैलकुलेशन हम रखते हैं, अपने ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। अगर उसके ऊपर इनिशिएट कर रहे हैं तो अपने एक्चुअल वैल्यू तक का रिस्क हम डिसाइड करके रखेंगे कि एक्चुअल वैल्यू तक मार्केट जा सकती है। अगर ये मार्केट में वैल्यू नीचे दिखा रहा है, जैसे मैं सपोर्ट की बात करूँ कि सपोर्ट की वैल्यू नीचे आए, तो हम अपने एक्चुअल वैल्यू से ही ट्रेड बनाएंगे, और जहाँ तक वो वैल्यू दिखा रहा है मार्केट वहाँ तक जा सकती है। अगर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है तो आप उस वैल्यू का वेट कीजिए जो कैलकुलेटर में आ रही है। अगर 10-15 पॉइंट का डिफरेंस है तो अपने एक्चुअल वैल्यू से ट्रेड को बनाइए और 15 पॉइंट का रिस्क लेके काम करिए मार्केट में, क्योंकि मार्केट रिस्की होती है। इतना सेफ अगर आप इंतजार करेंगे तो आपको बहुत कम ट्रेड मिलेगा। तो इतना ही था मार्केट में। अगर पोस्ट मार्केट एनालिसिस अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट कीजिएगा, और अगर आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है मेरे व्हाट्सएप के तो उसमें जाके फटाक से ज्वाइन हो जाइए। और निफ्टी में बस इतना ही है आज के लिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।